उनकी और हमारी प्रायोरिटीज का फर्क है। वो उनकी प्रायोरिटीज क्या है, आज भी इंडिया के अंदर इतनी सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। देखे इंडिया के अंदर 75 सालों में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, वो भी इमरजेंसी लगी थोड़ी टाइम इमरजेंसी आई, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। ठीक है, मतलब वो लॉजिकली रीजंस थी। इंदिरा गांधी साहब 1975 में लगाई थी 2 साल के लिए, बिल्कुल। अगर इसराइल जो सा वो काफर है, नॉन मुस्लिम है, तो दुनिया के बहुत से ममालिक नॉन मुस्लिम है, फिर उनके साथ भी ट्रेड छोड़ दी। इसलिए कि वो खासकर हमारे मुसलमानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वो मुसलमानों को रूहे जमीन पे रहना नहीं देना चाहता। तो बाकी जो काफिर है उनके साथ चलो हमारा गुजारा हो रहा है। हमारे यहाँ पे सबसे टॉप क्लास जो एग्जाम है वो CSS है। इंडिया में IS जोन है उनके टॉप क्लास है। आपने शायद IS जी ICS इंडियन सिविल सर्विसेज होता है, ICS ठीक है। अच्छा, वो ज्यादा मुश्किल है या ये हमारे वाला? आप क्या देखिए तकरीबन नहीं ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 1947 से पहले तो ये एक ही था ना। उनका स्टडी का पैटर्न उनका हमसे बेहतर है। उनके अंदर इंडिया में आज भी, हमारे यहाँ मोस्टली रटा सिस्टम आज तक चल रहा है, मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, और हमें आज तक हम यही नहीं डिसाइड कर सके कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है। हिंदुस्तान हमारे से करोड़ दर्जे आगे है, बांग्लादेश हमारे से करोड़ दर्जे आगे है। छोटा सा मुल्क है मगर हमारे से बहुत हमारे से सेपरेट हुआ ना 1971 में, फिर भी उसके बावजूद ही वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। वजह क्या बनी? अमेरिका की अब हिस्ट्री अगर देखे ना, हिस्ट्री थ्रू आउट, उनका जो भी एक वाइस प्रेसिडेंट आता है ना, एटलीस्ट वो 4 साल के लिए तो 8 साल के लिए जरूर कंसेक्टिवली आता है। उसके पीछे एक लॉजिक है, मैं सर्च कर रहा था कि वजह क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम देखेंगे कि भारत की जो करेंसी है वो दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। डॉलर की जो कीमत है हम उसको धीरे धीरे नीचे लेकर आ रहे हैं, और जो हमारा भारत का रुपया है उसको हम धीरे धीरे ऊपर लेकर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसके ठीक बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, और जो डॉलर की कीमत है वो दिन प्रतिदिन ऊपर जा रही है। तो दोस्तों आखिर क्या कारण है? क्या पाकिस्तान की सरकार में, सिस्टम में इतनी ज़्यादा कमी है जो उनकी करेंसी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है? तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं, और इस वीडियो के आखिर में हम इस पर अपने पूरे विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो को देख लेते हैं। आज जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में मौजूदा डॉलर की कीमत तकरीबन 286 टू 290 रुपीस है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में डॉलर की कीमत 90 के बराबर है, जबकि इंडिया में डॉलर की कीमत तकरीबन 82 टू 85 रुपीस के इक्वल है। लेकिन अभी पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जैसी इस टाइम कंडीशन चल रही है इसको लेकर चलेंगे तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान में डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है इंडिया डॉलर पर कंट्रोल कर रहा है, बांग्लादेश डॉलर पर कंट्रोल कर रहा है, जबकि हम यहाँ पर ये खबर सुन रहे हैं कि आने वाले टाइम में 500 का डॉलर हो जाएगा। इवन अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंडियन करेंसी यूज कर रहा है। रशिया इस हवाले से सोच रहा है, मलेशिया ने अनाउंस कर दिया है। क्या हमें भी इस सिचुएशन में, मुश्किल की सिचुएशन में अपने रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर करने चाहिए? हमें भी इस चीज का फायदा उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी सकलैन डोगर एडवोकेट। आपका नाम? अच्छी बात है। हबीबुल हसन। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो इस टाइम पाकिस्तान में कंडीशन चल रही है, अगर यही कंडीशन रही तो डॉलर 500 तक जा सकता है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मतलब ऑलरेडी 300 के राउंड बोर्ड जा चुका है, पाकिस्तान की पब्लिक इस टाइम परेशान है, और इस टाइम जो खबर आ रही है कि 500 तक भी जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचने वाली बात है। उन्होंने बात काफी हद तक ठीक की है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, जो हमारे प्लानिंग करने वाले हैं, उनकी कोई भी जो प्लानिंग है वो हमारे कंट्री के लिए नहीं है। देखिए जब भी आपका डॉलर ऊपर कंट्री के लिए नहीं है, फिर किसके लिए है? मैं बताता हूँ ना। देखिए जब भी डॉलर ऊपर जाता है आपकी इकोनॉमी डाउनफॉल करती है, उसकी एक वजह होती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये दो चीजें ऐसी होती है जो सबसे अहम रोल प्ले करती है। जब हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट तो बढ़ा रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे। सही बात है। हम बाहर से चीजें खरीदेंगे, हमें डॉलरों में उधर पे करना पड़ेगा, तो डॉलर तो ऑलरेडी हमारे पास नहीं है, 2 अरब डॉलर है। और जो एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी चाहिए ताकि बाहर से डॉलर आए, जैसे कि इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया था कि वो रोशन डिजिटल स्कीम वाला, उसके थ्रू बाहर से डॉलर आना स्टार्ट हो गए। अभी दुनिया में जो भी कंट्रीज, खास तौर पे एशिया की बात करें, डेवलप हो रही हैं या डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि 2030 तक वो 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। क्या बात है? तो बहुत बड़ी बात। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो कम हो रही है। इंपोर्ट हम ऑलरेडी, हमें चाहिए ये कि हम इंपोर्ट कम करें। कि हम देखें फॉर एग्जांपल, आप पत्ती चाय है ना, उसकी कीमत 2000 से ऊपर चली गई। उसकी क्या वजह है? अरे वाह। कि हम पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास हिल एरियाज है, बहुत बेहतरीन जगह है, उस पर हम अपनी जो पत्ती चाय जितनी हमारी जरूरत है हम उसको पैदा कर सकते हैं। मिसमैनेजमेंट है। जो दालें हैं देखिए, ये हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में उनको कल्टीवेट किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे सिंध के अंदर इतना कोयला है कि एटलीस्ट 150 बिलियन टन हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं बिल्कुल अपने कंट्री में। यानी अगर हम वो जस्ट अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेना, तो उससे हमारी इकोनॉमी भी ऊपर चली जाएगी। उससे जो हम चीजें बाहर से, जैसे हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उसी तरह फॉर एग्जांपल हम क्या करें, हम जब वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हमारी खुद भी यूज करेंगे, उसे एक्सपोर्ट भी करेंगे। हाँ। जब सबसे बड़ी बात, जो हम पेट्रोल इतना बाहर से लेते हैं, इतना महंगा ले रहे हैं, आज सबसे बड़ा फैक्टर पेट्रोल का है ना। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज ऊपर चली जाती है। बिल्कुल। तो जो जब हम खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, उसे हम, जैसे हमारी मोटर बाइक्स है, व्हीकल्स है, हम इनको इलेक्ट्रिसिटी पर लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली पेट्रोल का जो है वो यूज कम हो जाएगा, तो इससे हमारी इकोनॉमी ऊपर जाएगी। अच्छा, इमरान खान साहब अक्सर अपनी स्पीच में, अक्सर नहीं बल्कि तकरीबन जब भी स्पीच करते हैं, तो ये कहते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और उसकी ये रीजन है, वो रीजन है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बेहतर है, इंडिया की जो उनसे डेमोक्रेसी काफी हद तक बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया अगर ग्रो कर रहा है, उसकी कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो हमारी पब्लिक को या हमारी गवर्नमेंट को नहीं पता चल रही, तो वो हम अडॉप्ट करें या फॉलो करें, या उस तरह का कुछ हम अपने देश में ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, इसमें सबसे पता मेन बात क्या है कि हमारे और उनमें फर्क क्या है। क्या फर्क? अब 75 ईयर्स हो गए उनको भी आजाद हुए, हमें भी, यानी एक दिन का फर्क है। वो भी एक दिन हमारी हिस्ट्री में बता दिया। हिस्ट्री में देखिए, सबसे बड़ा उसमें ड्रॉबैक है कि उधर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कि जो एग्जेक्टिव है उन्होंने अपना काम करना है, इंतजामिया जो है एग्जेक्टिव है, अदलिया है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है सेपरेशन पा रहे, यानी हर डिपार्टमेंट खुद अथॉरिटेटिव है, कि हर डिपार्टमेंट अपने अपनी जगह पर रहकर आइन और कानून के दायरे में, आर्मी है चाहे वो कोई भी है, हमारे अंदर इतनी इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहे कोई भी हो, एक न्यूट्रली मैं बात कर रहा हूँ, तो वो इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो अदारे वो काम नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ बिजनेसमैन इधर क्यों नहीं आते? कब उन्हें फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते? उन्हें 10-10 जगह पर लोग ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल। माजद के साथ, उसमें चाहे मीडिया हो, उसमें चाहे बड़े बड़े ग्रो हों, वो कोई भी हों, तो जब उन लोगों को इतनी ब्लैकमेलिंग होती है तो वो नहीं आते। सही बात है। साइड पे जो इंडिया की हम बात कर रहे हैं, मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, उन्हें प्रॉपर जो लेट्स सपोज इंडिया के वहाँ के जो उनसे बिजनेसमैन है, उनसे ज्यादा फैसिलिटी दी जाती है, उन्हें जगह दी जाती है इंडस्ट्री लगाने के लिए, उन्हें बिल को थोड़ा सा उनको उनके लिए काम किया जाता है, मतलब फैसिलिटेट किया जाता है। सही बात है। जब आप फैसिलिटेट आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप सबसे पहले किसी ने कोई बिजनेस सेट करना है, किसी ने कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है SCCP में, तो आप ऑनलाइन सिस्टम करें। किसी को ये दफ्तरों के धक्के, लाइनों के धक्के, उसे देखे ना, लाइनों में लगकर उसे पैसे देने पड़े, यार ये मेरा ये करवा दो, मेरी ये फी। ऑनलाइन सिस्टम हो, आप आसानियां पैदा करें ताकि लोग कंट्री में आकर इन्वेस्ट करें। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो बेरोजगार है उनको अच्छा रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, ये तो है। कंपनीज आएंगी तो आपकी इकोनॉमी ऊपर जा सकती है। आप काफी ज्यादा एजुकेटेड हैं, मेरे से ज्यादा शायद नॉलेज रखते होंगे। मुझे ये बताएं, कोई भी कंट्री अपने नेबर्स के साथ रिलेशन खराब रख के आगे बेहतरी की तरफ जा सकती है? नहीं जा सकती। इसके लिए 75 साल में सिवाय चाइना के कौन सा ऐसा हमारा नेबर है जिसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर है? कोई भी नहीं। मैं इसके लिए आपको बिल्कुल सिंपल ये कहूंगा कि नेबर हो आपके, नो डाउट इख्तलाफात चाहे हमारे कोई भी हो, वो कश्मीर इशू हो, वाटर डिस्प्यूट हो, उनको आप एक प्लेटफॉर्म पर ये जैसे मर्जी सोल्व करें, लेकिन जो टेबल टॉक करें, जैसे मर्जी करें, बिल्कुल। लेकिन जो आपकी इकोनॉमी है, जो आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो जितनी, देखिए अब फॉर एग्जांपल अब आपने ईरान की बात की, यकीन कर लें आज भी ईरान से अगर हम पेट्रोल लें 15 रुपए पाकिस्तानी लीटर मिलेगा। अफगानिस्तान से अगर हम कोयला लें तो क्या? यही तो सोचने वाली बात है। से ले, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 150 बिलियन टन कोयले के हैं, मैंने आपको पहले बताया, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स। हाँ, मतलब जिससे हम अभी तक वर्क कर रहे हैं। और इंडिया देखिए, उसके बाद हम इंडिया के साथ ट्रेड कर सकते हैं और ईरान सब्जियां ले सकते हैं, मसाले ले सकते हैं, बहुत कुछ है, प्याज, टमाटर। सबसे बड़ी बात है कि ईरान से 15 रुपए, सिर्फ 15 रुपए लीटर, जो आज हर पाकिस्तानी 300 रुपए जो है ना, आज 300 रुपए पेट्रोल खरीद रहे हैं। मेरी खबर के मुताबिक अभी जो ईरान से पेट्रोल स्मगल हो रहा है वो 17 रुपए लीटर अभी भी यहाँ पे आ रहा है। देखिए 17 बलोचिस्तान के, मैं कहता हूँ हमें अगर 100 रुपए भी मिले 17 की वजह, तो हम 150 दें, 50 रुपए आप टैक्सेस लगा ले, तो 150 तक रिजल्ट। बिल्कुल। मतलब मुझे लेट्स सपोज पता है कि 17 रुपए लीटर या 250 लगा लें, जितना भी 50 रुपए लीटर हम ऑयल ले सकते हैं, फिर हम क्यों 300 का? वजह क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये पब्लिक को समझ में नहीं। सही बात है। आपको सिंपल इसका प्रेशर है
किसका डर? इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का, अमेरिका का प्रेशर है। देखिए ये एक कॉमन सी बात है, जो आपको रोजी रोटी देता है, जो आपको इमदाद देते हैं, पैसे देते हैं, हम लोग फिर उन्हीं के गुलाम होते हैं। हाँ। ये एक नेचुरली फिनोमेना है। अगर हमने उनसे आजादी लेनी है तो हमें अपनी आजाद फॉरेन पॉलिसी बनाना होगा। बिल्कुल। क्योंकि जब हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर, देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह एटमी पावर है। एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है कि जापान देखे 2 बम खाकर 1945 में उन पर 2 एटमी बम गिरे हैं। वो खाकर भी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी है। बिल्कुल। दुनिया की टॉप 5, हम बम बनाकर हम किधर खड़े हैं? हाँ, बिल्कुल पीछे, बेड़ा हुक्मरान गर्क। इतने बेहिस्सा, उनके पास दोबारा रिपीट करिएगा कि जापान बम खाकर जी, जापान 2 बम खाकर, देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है, एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त को उन पर अमेरिका ने बम गिराए हैं। उन्होंने झेला है बहुत 1945 में। कुछ। और आज भी अगर आप देखेंगे ना, उन बम की वजह से जापान के अंदर आज भी आफ्टर शॉक्स हैं कि आज भी बच्चे पैदा होते हैं, वो अपाहिज होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। गाड़ियों में कितना लेकिन उनकी इकोनॉमी देखें कि आज भी दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में जापान खड़ा है। और हम देखें, बिल्कुल। हम एटमी पावर बनकर, हम बम बनाकर भी हम किधर खड़े हैं? उसकी वजह क्या है? डिफॉल्ट के करीब। आप डिफॉल्ट जापान के आसपास भी हकीकत नहीं ये हो। है कि मैं आपको न्यूट्रली बताऊं कि हम डिफॉल्ट कर चुके हैं। मतलब अनाउंस सिर्फ नहीं हो रहा, ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो रहा। अब देखें ये क्या करेंगे, इनकी प्रायोरिटीज क्या हैं? अब $1 बिलियन के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं बहुत IMF से, ठीक है? बहुत। वो एक वो भी ग्रंटर मांग रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी कभी चाइना को लेकर आओ, कभी वो कहते हैं इमरान खान साहब को बीच में बिठाओ, कभी वो कुछ कह रहे डिफरेंट हैं। जी, उन्हें पता है ना कि नेक्स्ट पता नहीं किसकी क्या। ये देखिए सबसे बड़ा जो हमारा फॉल्ट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंट्री के अंदर होती है, आदमी इस्तेकाम आ जाता है, ठीक है, हर बंदा अफरा तफरी, जैसे अब देखें 2 माह बाद फ्री है, अभी आटे के लाइन में जी, लोग मर रहे हैं, मर रहे इससे हैं। ज्यादा अफरा तफरी इसकी हाँ, वजह क्या जाने है? जा रही हैं आटे के आप लिए। जो, मैं CSS का एस्पिरेंट हूँ तो हम करंट अफेयर के साथ मोस्टली टच होते हैं। तो मैं रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नियर टू 500 पीपल ब्रेन ड्रेन की टर्म यूज होती है, यानी जो काबिल लोग होते हैं ना, वो बाहर जा रहे हैं कंट्री छोड़कर। क्यों जा रहे हैं? कि किसी को पता ही नहीं है कि हमारी जान का हमें तो तहफ़्फ़ुज़ है या नहीं। जिसको दिल करता है वो एजेंसियां पकड़ लेती हैं, ठीक है। बिल्कुल। देखिए इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे और हम जैसे लोगों को हो रहा पाकिस्तान में जो लाइक लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, अच्छा दिमाग है, जो अच्छा दिमाग रखने वाले लोग जी। हैं, वो तो यहाँ से बाहर जाते जा रहे हैं। सही बात देखिए है। अब इसके लिए हमें पॉलिसीज बनाना होंगी। हमें एक प्लेटफॉर्म पर सब सियासतदानों को इकट्ठा बैठना होगा। आपने बोला कि CSS के एस्पिरेंट हैं, तैयारी करते हैं, और मैं जानता हूँ कि जो CSS की तैयारी कर रहे हैं वो करंट अफेयर से काफी अवेयर होते हैं। मुझे ये बताएं, जो हमें हिस्ट्री बताई जाती है, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर ही किसी भी नेशन की जो बुनियाद होती है उससे ही आगे लेकर चलते हैं, क्या हमें हिस्ट्री सही बताई जाती बिल्कुल गलत। हिस्ट्री नो डाउट उसमें कुछ ना कुछ कमोबेश मामलात होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें कुछ चीजों के साथ एग्री करना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ जब आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट के करीब है, हालात जैसे भी, आप हर चीज को पीछे छोड़ दें, वो चाहे हिस्ट्री है, वो चाहे तारीख है, वो कोई भी चीज है, आप एक प्लेटफॉर्म पर आए और सिर्फ किसके लिए आए? मुल्को कौम के लिए आए, पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। आए। हमें यहाँ पे आप रोटी कपड़ा मकान पे लड़ा रहे हो, चोर चोर पे लड़ा रहे हो। यार दुनिया कितनी आगे जा चुकी है, बहुत दुनिया ज्यादा। कितनी तेजी से ग्रो। इंडिया कभी लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्च कर रहा है, कभी वो कुछ कर रहा है, और मैं नाम इसलिए बार बार इंडिया का लेता हूँ कि हमें मुकाबला बताया जाता है कि नहीं। तो फिर इन चीजों में क्यों नहीं बताते कि भाई आपको वो तो बस वही टेक्नोलॉजी में रोक आगे रखा निकल है। गई? ये हमें क्यों नहीं मीडिया में आगे बताते जी? देखें, ये अगर लेट्स सपोज कोई वहां से बुरी खबर होती है तो फटाफट पूरा हमारा मीडिया चलाता है। हाँ। अगर वो लॉन्ग रेंज मिसाइल को अगर वो करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं, लॉन्च करते हैं, ये हमारा मीडिया क्यों नहीं बताता? ये क्यों नहीं बताता कि वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है? ये क्यों नहीं बताता कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, आने वाले टाइम में वो तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है? ये क्यों नहीं बताता कि इसमें उनका कुछ फायदा नहीं है ना। ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है कि उनकी और हमारी प्रायोरिटीज का फर्क है। वो उनकी प्रायोरिटीज क्या है? आज भी इंडिया के अंदर इतनी सेपरेशन ऑफ पावर्स है कि हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह काम कर रहा है। देखे इंडिया के अंदर 75 सालों में एक भी मार्शल लॉ नहीं लगा, वो भी एमरजेंसी लगी हमारी थोड़ी एक बार लगी emergency आई, लेकिन उसके पीछे भी कुछ रीजन थे, ठीक है, मतलब वो लॉजिकली रीजन थी। इंदिरा गांधी साहब 1975 में लगाई थी 2 साल के लिए बिल्कुल, ठीक है, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन देखिए अब हमारा मसला क्या है कि जितने हमारे ऊपर बैठे हैं ना, जिन लोग पॉलिसी मेकर है, हमारे हुक्मरान है, उनकी प्रायोरिटीज मुल्क बचाना, ये मुल्क के लिए कुछ करना नहीं है। अब ये एक सिंपल बात है, PTI की गवर्नमेंट आई, उन्होंने नून लीग को विक्टिमाइज किया, अब फिर उनकी गो आगे तो PTI, अब ये एक दूसरे के लिए एक दूसरे को लड़ रहे हैं और पब्लिक को भी लड़ा रहे हैं, पब्लिक को भी लड़ा रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि इनकी प्रायोरिटीज नहीं है। अब देखें आप अमेरिका की अब हिस्ट्री अगर देखें ना, हिस्ट्री थ्रू उनका जो भी एक वाइस प्रेसिडेंट आता है ना, एटलीस्ट वो 4 साल के लिए तो 8 साल के लिए जरूर कंसेक्टिवली आता है। बिल्कुल। उसके पीछे एक लॉजिक है, मैं सर्च कर रहा था कि वजह क्या है। अब देखें ये जो बाइडेन आया है, ये ओबामा के साथ दो दफा रहा है 8 साल। क्यों उन्होंने 8 साल इसको क्यों रखा है? कि ये सारा स्टेट हर चीज को समझ जाए कि इसने आगे प्रेसिडेंट बनना है। अब वो बनते ही क्या करेगा? उसे पता होगा 8 सालों में मैंने क्या किया, उसकी सारी प्लानिंग। अब
जी उधर दरअसल बैलेंस ऑफ पावर है ना, जिसकी बहुत वजह ज्यादा। बैलेंस ऑफ पावर्स भी। और ये भी देखना टेक्निक कितनी अच्छी है कि आप 8 साल एक बंदे को सिस्टम में रखते हैं कि वो चेक करे समझे। हाँ आगे उसने पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी अमेरिका इकोनॉमी उसको चलाना है। सही बात अब है। हमारे यहाँ देखिए इमरान हमारे खान यहाँ साहब, पे 3 साल 3.5 साल गवर्नमेंट करने के बाद ये कह दिया जाता है कि मैं तो आज नया था, मुझे पता नहीं। देखिए क्या ना बात ये है। एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया ना इमरान खान साहब ने, जो उस्मान क्या बुज़दार, बात है। मैं उनकी जात के साथ मुझे इख्तिलाफ नहीं है ना इमरान खान या ना उस्मान बुज़दार, लेकिन उनका ये एक एक्शन वसीम अकरम प्लस ये पंजाब के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ज्यादती थी। उनको खुद हत्ता के नहीं पता था कि मैंने कैसे सिस्टम चलाना है उस्मान बुज़दार साहब, तो उनको बंदा चेंज करना चाहिए था। अभी 2 सवाल सिर्फ आपसे करूंगा। बड़ा अच्छा लगा जी इनसे बात करके, हमें भी। और इधर से आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में एजुकेटेड लोग भी मौजूद हैं और खास तौर पे जो सीएसएस की तैयारी करते हैं वो काफी ज्यादा नॉलेज रखते हैं। अच्छा, सीएसएस के हवाले से बात करते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे टॉप क्लास जो एग्जाम है वो सीएसएस है। इंडिया में आईएस जो है उनके टॉप क्लास है। आपने शायद आईएस जी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज होता है आईसीएस, ठीक है। अच्छा, वो ज्यादा मुश्किल है या ये हमारे वाला? आपके देखिए तकरीबन नहीं ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 1947 से पहले तो ये एक ही था ना। देखिए अभी जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ना वो मुश्किल खैर नहीं होता, जो बंदा मेहनत करता है उसके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है वो करता है, लेकिन उनका स्टडी का पैटर्न उनका हमसे बेहतर है। ये तो सच उनके है। अंदर इंडिया में आज भी, हमारे यहाँ मोस्टली रटा सिस्टम आज तक चल रहा है। हाँ, वो भी पुराना। इंटर में ग्रेजुएशन में, और हमें आज तक हम यही नहीं डिसाइड कर सके कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है या सब्जेक्ट है। क्या बात है। मतलब ये आज तक हम डिसाइड ही नहीं कर सके, हालांकि हम ये समझते हैं जिसको इंग्लिश ज्यादा आती है वो पता नहीं क्या है। हाँ। तो ये जस्ट एक लैंग्वेज है, वो जिस तरह अरबिक है, पंजाबी है, उर्दू है, ये भी एक हम भाषा इंग्लिश की है। बुनियाद पर किसी की भी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर देखिए दूसरी बात, आपने सीएसएस ऑफिसर्स की बात की, तो पाकिस्तान के अंदर जो ये डाउनफॉल है इसमें बहुत बहुत बड़ा रोल माजरत के साथ ब्यूरोक्रेट्स का भी है। नहीं करता हूँ मैं, हम तो इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं कि भाई सिर्फ पॉलिटिशियंस का काम नहीं है, सिर्फ अगर हम बात करें दूसरे जो अदारे हैं, पावरफुल अदारे, उनका नहीं। इसके अंदर काफी हद तक हमारे जो उनसे दूसरी चीजें हैं वो भी इन्वॉल्व होती हैं। ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बीच में कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। सभी है। कहीं ना कहीं नहीं, उनका बहुत ज्यादा रोल है। हाँ। एक पूरे प्रोविंस की जो मशीनरी गवर्नमेंट होती है ना, उसको चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का रोल है। अब हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की क्या तरजीह है, वो देखते हैं गवर्नमेंट किन की आ रही है, किनकी आ रही है, तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल नून लीग की आई तो उन्होंने अपने सारे बंदे लगा लिए, पीटीआई गई तो उन्होंने अपने लगा लिए। बिल्कुल। हम दुआ करेंगे कि आप ये एग्जाम क्लियर करें और आगे आप ब्यूरोक्रेसी में जाएं। आपके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, एक लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या प्लान आप लाएंगे, क्या करेंगे? मैं सर आपको बताता हूं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया ना एज ए ब्यूरोक्रेट काम करने का, अगर एक ब्यूरोक्रेट, मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर वो ईमानदारी से काम करे तो वो यकीन कर ले पूरी सोसाइटी को चेंज कर सकता है। बिल्कुल। आप देखें कैसे, एक मिनट के लिए मैं आपको 1 मिनट लूंगा, मैं बताता हूँ। अब पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन आया है ना, ठीक है, महंगाई हुई है बड़ी, इसकी क्या रीजन? अगर ऑफिशियली 1 रुपया बढ़ता है ना, तो हमारे यहाँ क्या होता है, हर बंदा 2 से 3 5 10 तक बढ़ा। उसकी रीजन क्या है? चेक एंड बैलेंस नहीं है। हाँ। जो हमारे ये एसी साहबान है, डीसी साहबान है, कमिश्नर है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिनकी ये ड्यूटीज हैं, प्राइस एंड कंट्रोल, जिन्होंने चेक करना है। अब देखे ना, एक रेडी वो वाले अपनी से ड्यूटी नहीं करते। रमजान से 1 दिन पहले खरबूजा 100 रुपए है, अगले दिन 250 है, उसमें कौन सी साइंस आ गई है? हाँ। उसकी रीजन क्या है? उनका कसूर नहीं, रेडी वालों का चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ अगर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो डीसी हैं, जो इस तरीके से जिनकी एसी वगैरह है, वो आगे रेडी वाले को पूछेंगे, हाँ भाई महंगा क्यों किया? वो ये नहीं पूछेंगे कि भाई जिसने पीछे मार्केट में स्टॉक किया हुआ है, जो मिडल मैन है, जिसने जखीरा किया हुआ है, जिसने समझ ले ब्लैक में ये चीजें रखी हैं, उसको पूछा जाए। हाँ। यही तो बात है ना कि जिनकी ये ड्यूटीज है प्राइस एंड कंट्रोल। अब देखे ना, ये क्या हो सकता है कि एसी के यकीन कर ले, इतने इख्तियार आता है कि आपकी और मेरी सोच है कि वो जो लोग मिडल मैन है उनको पकड़े, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल। आप ये 5 तो 7 10 लोगों को सख्त सजा दें। मैं देखता हूँ ये कैसे निजाम जिंदा होता, जब रूल ऑफ लॉ, रूल सबके लिए फिर एक होना चाहिए। हो गया। अच्छा, आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल में कोई बेहतरी की उम्मीद है? मुश्किल है। दूसरे नंबर पे मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी सिटीजन? कैसे पाकिस्तान को हम ग्रो कर सकते हैं? कैसे पाकिस्तान के लोगों में हम अवेयरनेस ला सकते हैं कि यार हमें आगे बढ़ना है, हमें ये नफरतों से, ये इंडिया दुश्मन, ये दुश्मन, वो दुश्मन, इस सोच से आगे निकलना है। जागरूक हो, अच्छी शिक्षा लाएं। सबसे पहली बात बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमें सबसे पहले जो हमारे रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर एक लाइन है तो उसमें सबको भी लगना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि ये बड़ा है, ये छोटा है। फिर एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। हर एक को कानून की नजर में बराबर होना चाहिए, हर एक को फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को। गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए है ही नहीं। मतलब ये नहीं नहीं है। कि और कानून अमीर के लिए तो है ही नहीं। देखिए, और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि हमारी इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी रिलेशन कैसे, मतलब नफरतें खत्म करके रिलेशन सबके साथ देखिए, इसके लिए सब जितने हमारे अदारे हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस हैं,
सबको एक प्लेटफॉर्म पर बैठना होगा, ठीक है। और सब इसके साथ एक उलमा कराम का बोर्ड भी उनके साथ होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर देखिए अब सूद बहुत ज्यादा है। जब आप अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करेंगे तो फिर आप इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। इस्लाम कहता है कि जो ज़कात है वो रीढ़ की हड्डी है इस्लामिक इकोनॉमी की। लेकिन फिर हम ऐसे तो अगर ये चीज करेंगे जो आप कह रहे हैं इस्लाम के मुताबिक, नो डाउट अगर हमारा इस्लामिक कंट्री है तो हमें वो करना चाहिए। लेकिन अगर हम इस टाइम जो हम फंस चुके हैं करेंगे तो IMF तो हमारे साथ डील ही नहीं करेगा। ऐसे तो हम अमेरिका से पैसे, चाइना से पैसे ही नहीं ले पाएंगे। देखिए जो ये भी है, IMF ही नहीं कर रहा ना, IMF की अब बात कर रहे हैं, उनसे हम 1-2 अरब लेकर $1, आप क्या कहते हैं कि उनसे हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी ना? इकोनॉमी स्टेबल नहीं होनी। उसके अलावा हमें कोई देता भी नहीं ना। देखिए आप उसके लिए करें क्या ना, सबसे बड़ी बात देखिए यूके के अंदर इनकलाब क्यों आया था, लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करने से, ठीक है। अब बांग्लादेश के अंदर इनकलाब क्यों आ रहा है, आज बांग्लादेश में $90 का है, हमारे यहाँ 300 का क्यों है। उन्होंने हमारे यहाँ 40 से 50 लाख लोग हैं जो बिल्कुल हट्टे कट्टे सेहतमंद है, जिनका काम सिर्फ बेगरिंग मांगना है। पाकिस्तान में बांग्लादेश ने 40 से 50 लाख खवातीन ऐसी हैं, ठीक। उनको क्या किया, लोकल इंडस्ट्री प्रमोट कर दिया बैगों के लिए, पैंट्स के लिए, कि क्या हुआ उधर से अब रोजगार भी आ रहा है। इंपोर्ट उनका जो वो इंपोर्ट का प्रेशर है वो कम होगा, वो क्या बात है? जितनी उनकी जरूरियात है बैगिंग की वो खुद कर इंडस्ट्री बहुत बड़ा अच्छे। प्रमोट जी लोकल इंडस्ट्री प्रमोट करेंगे तो सारा आपका जो प्रेशर है बाहर से आपकी कंट्री में सर्वाइव करेगा। हाँ, ऐसा माइंड हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जरूरी है। लेकिन हमें क्या किया जाता है, चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में कि हमें एक्सपोर्ट की तरफ तो हमारा माइंड बनाया नहीं जाता, होम इंडस्ट्री की तरफ हमें कुछ बताया नहीं जाता, हमें उन चीजों की तरफ फंसा दिया गया है जो हमारे मेजर इशू नहीं। हमारे मेजर जो इश्यूज हैं वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, हमारी इंडस्ट्री को स्ट्रांग करना है, जो कि हमें नहीं बताया जाता। हाँ। अच्छा लगा सर आपसे बात, हमें भी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद साहब, ये आप शॉप वगैरह चलाते हैं? जी 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 जी। सबसे पहले तो ये बता दें काम कैसा चल रहा है? बुरा। आजकल अभी बिल्कुल जीरो, हालात बहुत खराब हैं, मुल्की हालात, माशी हालात, अवाम के हालात, हर तरह से हालात खराब हैं। मैं आपको एक बड़ी खबर बताऊं, अब हमारी एक्सपोर्ट होने लग पड़ी है। मतलब आज इसराइल की अगर बात करें तो हमारी पहली शिपमेंट वहां जा चुकी है जिसमें ड्राई फ्रूट और मसाले हैं। ये खबर है। क्या कहना चाहेंगे कि एक कंट्री को हम 75 साल से मान नहीं थे रहे, यानी जब से वो बन रहा है या जब से हम बने हम नहीं थे मान रहे, आज हम उसके साथ ट्रेड करने जा रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है, इसलिए कि जो हमारे बाकी इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल इंतहाई जिल्लत अमेज रवैया है। और उन्होंने फलस्तीन पे जो हालात किए हुए हैं तो इसलिए हम लोगों ने उनका बाइकाट किया हुआ था। हम लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। सऊदीया तो हमारे से पहले उनको एक्सेप्ट कर चुका है। अगर दुबई की बात करें वो भी इस्लामिक स्टेट है, सऊदीया भी इस्लामिक स्टेट है, वो तो हमारे से पहले एक्सेप्ट। जनाब ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है, हम लोगों ने ईमान छोड़ दिया है। अगर हमने ईमान छोड़ा है तो समझे कि मुसलमान नहीं है। अगर हम मुसलमान नहीं है तो इस तरह की हम हरकतें करते रहेंगे, क्योंकि हम काफिरों को गले से लगाएंगे। नहीं, काफिरों को गले से लगाने वाली बात नहीं है, ट्रेड होनी चाहिए क्या नेबर्स के साथ। अभी तो आपको बताऊं, एक खबर ये है, सवाल ये है कि अभी अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की जो करेंसी है ना वो दूसरे कंट्री अपना ट्रेड के लिए इंडिया की करेंसी यूज करने लगे हैं। यानी उसके अंदर इंडोनेशिया आ गया, उसके अंदर श्रीलंका आ गया। तो दुनिया इतनी तेजी से ग्रो कर रही है, मलेशिया जिसके अंदर आ गया सॉरी और श्रीलंका आ गया, दुनिया इतनी तेजी से ग्रो कर रही है और हम आज ये कहें कि हम वो काफर है उसके साथ रिलेशन इसके साथ। हाँ, तो इसमें आप ही का नुकसान है। रह गया, बाकी थोड़ी दुनिया रह गई है। हम बाकी दुनिया के साथ भी तो कर सकते हैं ना, खाली इसराइल के साथ। अगर इसराइल जो सा वो काफर है, नॉन मुस्लिम है, तो दुनिया के बहुत से ममालिक नॉन मुस्लिम है, फिर उनके साथ भी ट्रेड छोड़ इसलिए वो खासकर हमारे मुसलमानों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। नहीं, फिर चाइना के साथ क्यों करते हो? वो भी तो आपके धर्म के नहीं है। काफिर है उनके साथ चलो हमारा गुजारा हो रहा है, लेकिन इसके साथ बिल्कुल बाइकाट है। लेकिन अभी जैसे मैंने खबर बताई है कि हमारी शिपमेंट चली गई है, इसके ऊपर क्या पाकिस्तानी प्रोटेस्ट करेंगे? प्रोटेस्ट क्या करेंगे जब भी बेचारे सारे हालात से तंग है, अवाम भी तंग है, कि हमारे जो हुक्मरान है वो भी तंग है, हमारा मुल्क भी तंग है, हर लिहाज से हमारी माशी हालात खराब है। आपको पता है कि पहले जो ट्रेड होती है वो किस करेंसी में होती है? डॉलर में होती है, आपको पता ही होगा, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड है। जी जी, डॉलर में होती है, यूरो में होती है, हर चीज में होती है ना। अब इंडिया जैसे अपनी करेंसी को यूज कर रहा है, श्रीलंका की अगर बात करें, और अभी ये जो खबर नहीं आई है इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब दुनिया, रशिया इवन चाह रहा है कि इंडियन करेंसी में ट्रेड की जाए, आप इंडिया को क्या फायदा होगा इसका आने वाले? लेकिन ये जो इसका आप बता रहे हैं ना रशिया का, मैं तो ये पता चल रहा है रशिया कह रहा है कि सोने से कारोबार किया जाए, जिसके पास सोना होगा मैं उसको तेल दूंगा ना। तो बाकी जो रह गई इसराइल की बात, अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये इसराइल कोई ऐसा मुल्क तो है नहीं कि जो बहुत पावरफुल हो, लेकिन इन लोगों ने इसको अपने सर पे में बहुत आगे निकल गया, अपने सर पे चढ़ा लिया ना।
तो इसलिए कि उसने मुसलमानों का पैसा सारा मुसलमानों का ही है। आपको क्या लगता है कि हमें रिलेशन नेबर्स हो या दूसरे कंट्रीज हो उनके साथ ठीक नहीं करने चाहिए, खास तौर पे ट्रेड के हवाले से? मैं ये हाँ नहीं नाम कहता में कि बताएं, आप हाँ मतलब आज बताएं खुल के। एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं? ठीक है जी, अगर उन्होंने किया है तो ये खुद ही भुगतेंगे। अभी फिलहाल जो है ना हम लोग अपनी अपनी रोटी की पड़ी है। अपनी अपनी रोटी की पड़ी है। आइए मजीद किसी से बात करते ये हैं जी, है अगर असली कोई मुद्दा। बात करना चाहेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप बात करेंगे? और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अकमल। क्या करते हैं? ये सेल्समैन का काम करता हूँ। अच्छी सेल्समैन का बात है। काम करते हैं। ये बताएं, जैसे आगे ईद आने वाली है, अभी तो सेल्समैन के लिए बड़ा अच्छा टाइम होता है क्योंकि लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। काम कैसा चल काम तो अभी स्लो है भाई, महंगाई की वजह से ना लोग अभी शॉपिंग नहीं कर रहे। अच्छा, अभी खबर ये है जिसपे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कराची में आटे की लाइन में लाके या फिर पैसे लेने के लिए, मतलब जो गरीब लोगों को, हकदार लोगों को पैसे दिए जाते हैं, उसकी लाइन में लाके 11 लोगों की जान गई है। दुख की कभी बात आटे है। की लाइन में लाके जान जा रही है। इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो पाकिस्तान में कंडीशन बनी? सर इसका जो होता है ना, ये जो ज़कात वगैरह देनी होती है ना, उसका एक तरीकाकार होता है। एक लाइन लगवाई जाती है, जिस तरह कल वहाँ पे हुआ, बहुत बड़ा आसानी है, हमें बहुत अफसोस है हमें भी। यहाँ पर। तो इसका ना एक सदे बाप होता है। पहले तो मुतलका थाने को तलाश दी जाती है, जब आपने इतनी बड़ी ज़कात का अदा करनी है तो एक लाइन लगवाई जाती है। लाइन के हिसाब से एक लेदर टॉपिक है। मसला ये है कि ये पोजीशन कैसी आ गई कि लोग पैसे 500 या 1000 रुपया या एक आटे की थैली लेने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। बात ये सर गुर्बत इतनी हाँ, हो ऐसा गई है, वक्त क्यों इश्यू आया इतने, पाकिस्तान मसले पर? इतने आप तो बड़ी बड़ी बातें मसला करते हैं। ये है कि देखिए, अब हमारी पॉलिटिकल पार्टी है जो आपस में इनका नहीं चल रहा, सिस्टम बहुत खराब है। अभी यहाँ से ये फारिग होंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर ये अवाम की तरफ अवाम को पर होंगे relief कब भाई, कब इंशाल्लाह होंगे? जरूर मिलेगा। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से कोई यही कार्ड वगैरह का या राशन का कोई डिस्ट्रीब्यूशन या यहाँ से बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के जो पैसे है ना गरीब लोगों के लिए, वो निकल रहे हैं जी, और वो आए हुए हैं, वो लोग निकाल। रात का कितने बजे का टाइम है ये अभी मेरे ख्याल से 10:30 पौने 11 का टाइम है। 11, तकरीबन 10:30 11 का टाइम है। और खवातीन यहाँ पे पैसों के लिए, अगर बिजली के बिल घर में आ सकते हैं, गैस के बिल घर में आ सकते हैं, टैक्स घर में आ सकते हैं, तो ये जो पैसे हैं ये क्यों नहीं घर आते? सर तो आटा क्यों नहीं घर आ सकता? ऐसा बेहतर अमल हो जाए तो, क्योंकि लोग लेडीज भाई ना आए सड़कों पे, तो कोशिश ये करेंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद तो बहुत है इसी हुकूमत से, ये बेहतर करेंगे। चले आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शेख मोहम्मद सलीम। क्या करते हैं शेख साहब? मैं यहाँ एक छोटा सा स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हैं, काम सही चल रहा है? अभी तो आगे ईद आने वाली है, कारोबार ठीक चल रहा है या नहीं? नहीं, कारोबार कहाँ से रहे, ना पहले कारोबार थे ना अब कारोबार है। ठीक है, क्या वजह है? अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक भी ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा कंडीशन है, लोग खवातीन हो या मर्द हो आटे की लाइन में खड़े होके जाने दे रहे हैं। मतलब ऐसी कंडीशन कैसे बन गई, क्या वजह है? ये हमारी हुकूमत के लिए डूब मरने का मुकाम है। हमारे PDM की हुकूमत जो हमारे पर मुसल्लत है, 11 माह के अंदर इन्होंने कौम को क्या दिया है सिवाय रसवाई के सिवा? ऐसे ही है। लूट मार के। पब्लिक का इसके अंदर कोई कसूर नहीं है। अवाम का बिल्कुल क्या है। कसूर है? अवाम हर दौर में पिसती आई है और पिसती रहेगी। थोड़ा देख के आपको क्या जितवाएं लगता है भाई। दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, दूसरे कंट्रीज हैं, क्या वहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन होगी? नहीं नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है, सिर्फ पाकिस्तान के। बांग्लादेश की बात कर लें, इवन इंडिया की अगर बात करें, हिंदुस्तान हमारे से करोड़ दर्जे आगे है, बांग्लादेश हमारे से करोड़ दर्जे आगे। क्या बात है? मुल्क है मगर हमारे से बहुत तो हमारे से सेपरेट हुआ ना 1971 में। फिर भी उसके बावजूद ही वो पाकिस्तान से बहुत आगे है। वजह क्या बनी आपके ख्याल में? क्या वजह है कि वो हमारे सरकार, ठीक है, सिस्टम। हमारी तो चले, आपने गवर्नमेंट का बता दिया, चले मानते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ पब्लिक की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है, लेकिन वो अगर आगे निकले हैं उसकी क्या वजह? वो मुल्क तरक्की पे क्यों है? वो मुल्क की बका के लिए काम करती है। ठीक हो गया अपने मुल्क यहाँ के लिए। हाँ जी, यहाँ पे सिर्फ अपने अपने मफादात की है। या हमारे मुल्क में पहली मर्तबा 13 जमातें एक प्लेटफार्म पर आई हैं, एक इमरान खान के मुकाबले पर। और अच्छा, बेहतरी की उम्मीद है कि नहीं? मुझे नहीं लगता है नहीं कि है। कोई बेहतर आई है। सच बोला। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पाकिस्तान की जो करेंसी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही है और डॉलर ऊपर जाता जा रहा है। तो इसका एक तो सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि पाकिस्तान को जो है हर चीज़ जो है देशों विदेशों से लेनी पड़ती है। आप गाड़ियों की बात कर लें, आप मोटरसाइकिल की बात कर लें, बाइक्स की बात कर लें, आप मोबाइल्स की बात कर लें, उनको सब चीज़ें जो है बाहर से लेनी पड़ती हैं। जहाँ तक कि रोज़ के जो खाने पीने का सामान है वो भी उनको बाहर से लेना पड़ता है। चाय पत्ती है दोस्तों, वो भी उनको बाहर से लेनी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर दोस्तों कुछ भी अपनी तरफ से जो है मैन्युफैक्चर नहीं होता है, उन्हें हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ती है। अभी आप खुद ही सोचिए दोस्तों कि अगर हम हर चीज़ बाहर से लेंगे भाई तो उस पर GST भी लगेगा, टैक्स भी लगेगा,
और जो है वो देंगे भी अपने डॉलर के हिसाब से। जो भी देश हमें कोई ना कोई चीज़ हमें देगा, वो कुछ भी हो सकता है, खाने पीने का सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो भाई वो तो हमें डॉलर के हिसाब से देगा और हम उनको अपना रुपया देंगे। तो दोस्तों फिर ये तो ऑटोमेटिक ही ये तो अपने आप होना ही है कि उनका जो डॉलर है भाई उसकी कीमत तो बढ़ती जाएगी और रुपए की कीमत जो है वो घटती जाएगी। लेकिन दोस्तों इसकी सिर्फ यही एक वजह नहीं है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह उनकी अपनी सरकार भी है। भाई जो भी सरकार सत्ता में आती है पाकिस्तान में, वो इस मुद्दे पर तो ध्यान ही नहीं देती है कि हमारी करेंसी जो है बिल्कुल डूबती जा रही है, हमारा जो रुपया पैसा है बिल्कुल गिर चुका है और डॉलर इतना ऊपर चला गया है। भाई उन्हें तो अपनी जेबें भरनी है, अपना देशों विदेशों में अपने घर खरीदने हैं, जहाँ पाकिस्तान को लूट कर अपना जो है विदेशों में अपने घर खरीदने हैं और बहुत कुछ करना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, उनको वहाँ के जो महंगे स्कूल हैं विदेशों में, वहाँ पर उनकी पढ़ाई करवानी है। और पाकिस्तान मरता है तो मरे, पाकिस्तान डूबता है तो डूबे, आने वाले वक्त में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं रहता है तो ना रहे। उनको इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। हाँ, चुनाव के वक़्त वो बड़े-बड़े वादे करते हैं पाकिस्तान की जनता से। और दोस्तों इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है कि आज अगर पाकिस्तान का रुपया जो है पाकिस्तान की आज करेंसी अगर बिल्कुल डूब चुकी है, अब वो पाकिस्तान बिल्कुल कंगाल हो चुका है, लोग आटे-दाल के लिए मर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की जनता का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान में दोस्तों एक तो भेड़-चाल बहुत है। अ, अगर एक बंदा अगर किसी की तरफ हो चला तो सभी उसी तरफ हो जाते हैं। सही गलत की तो पहचान ही नहीं करते हैं। अभी वहाँ पर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि सभी इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। उसके घर के बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, दंगे-फ़साद हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अगर किसी और बंदे ने कह दिया कि जी नवाज़ शरीफ गलत है तो उसके पीछे पड़ जाएँगे, लेकिन अपना दिमाग नहीं लगाते हैं दोस्तों। यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि आज पाकिस्तान की जो हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। और दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भाई हमारे भारत देश का तो क्या कहना, हमें बहुत गर्व होना चाहिए हमारे देश पर दोस्तों, क्योंकि श्रीलंका, मलेशिया और भी काफ़ी सारे जो देश हैं भाई, अब हमारा कारोबार तो उनसे पहले से भी होता था और अभी भी होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन दोस्तों अभी उन्होंने फैसला ये किया है कि जो हमारे साथ वो कारोबार करेंगे वो भारतीय करेंसी के रूप में करेंगे। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इससे जो हमारे रुपए की ताकत है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे तो जो है हमारे देश का जो विकास है और तेज़ी से दौड़ने लगेगा। तो दोस्तों ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। साथ ही में दुःख भी है भाई कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है आज भाई वो बिल्कुल कंगाल हो चुका है, उसको कोई कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है। तो खाने के लिए लोगों के पास 2 वक़्त की रोटी नहीं है, लोग आटे के लिए अपनी जान गँवा रहे हैं। दोस्तों अच्छा नहीं लगता है जब कोई जैसे हमारा कोई पड़ोसी रहता है हमारे आस-पास के घर में, अगर वो दुखी हो तो भाई हमें भी दुःख होता है। अगर पड़ोसी सुखी होगा तो हम भी ज़्यादा सुखी रह पाएँगे। तो हम तो दोस्तों यही कामना करते हैं कि पाकिस्तान का बुरा वक़्त चल रहा है, ये जल्दी से ढल जाए और अच्छे दिन पाकिस्तान के आ जाएँ। तो ख़ैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये स्पेशल वीडियो। अगर आपको इस बारे में कुछ कहना है तो आप अपनी राय जो है कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।